Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in the YouTube channel with आशीष। इस चैनल के माध्यम से आप सीखते हैं बहुत सारी ज्ञान की बातें और जो अलग अलग विषयों में बहुत सारा जो फैक्ट फिगर है उससे आपको अवगत कराते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इन ट्रॉपिकल रीजन। तो इसमें हम देखेंगे अमेजन जो बेसिन है उसके बारे में जानकारी लेंगे। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू इक्वेटोरियल रीजन। अमेजन जो बेसिन है इक्वेटोरियल रीजन से होकर के फ्लो करता है। इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीचेस अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। अटलांटिक ओशियन में ये मिल जाता है और रिवर्स माउथ इज इन ईस्ट। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म अमेजन बेसिन। बहुत सारी जो सहायक नदियां हैं वो अमेजन नदी में मिल करके अमेजन बेसिन को बनाती हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1000 से ज़्यादा सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं जो अमेजन नदी में मिलती हैं। रिवर बेसिन ड्रेन्स portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela। तो मुख्य रूप से जो 2/3 भाग है इसका वो गुजरता है ब्राज़ील से होकर के, लेकिन कुछ भाग इस पेरू का, इक्वाडोर और कोलंबिया और कुछ भाग टच करता है थोड़ा सा वेनेजुएला का भी। और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट थिकेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, आपस में गुथे हुए होते हैं कि सूर्य के प्रकाश की किरणें भी यहाँ धरती पर नहीं पहुँच पाती हैं। अमेजन इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी नदी है नील नदी और उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है अमेजन। इन रेस्पेक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर। और अगर हम पानी के क्वांटिटी की बात करें, पानी के वॉल्यूम की बात करें, ये दुनिया में सबसे बड़ी नदी के तौर पर इसको हम ले सकते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अमेजन बेसिन इज हॉट एंड ह्यूमिड। बहुत बारिश होती है, इसके कारण ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और गर्म जलवायु है यहाँ का। द एरिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द इक्वेटोरियल रीजन। अब जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है, इक्वेटोरियल लाइन के नज़दीक का क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल होता है और उसके वजह से ह्यूमिडिटी भी होती है। और सूर्य के किरणें जो कि सीधी पड़ती हैं इक्वेटोरियल लाइंस पर, तो आप बहुत ज़्यादा गर्मी अनुभव कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ने से यहाँ पर जो पेड़ पौधे भी बहुत घने हैं और बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, कुछ मुलायम पेड़ भी वैसे होते हैं। और जैव की भी विविधता है, विविध प्रकार के जीव का यहाँ पर दर्शन हो सकता है। द अमेजन बेसिन इज नॉन फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। अमेजन बेसिन में जो दुनिया का समझ लीजिए कि बहुत ही प्रसिद्ध रेन फॉरेस्ट है। द ट्रीज हेयर आर वेरी टॉल एंड थिक। देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन का बहुत सारा लेयर है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ foliage इज नोन एज कैनोपी। बिलो दिस देयर आर 2 more layers foliage कंसिस्टिंग ऑफ shrubs एंड बुशेस। झाड़ी भी है और कैनोपी का लेयर है, तो अलग अलग लेयर में यहाँ का फॉरेस्ट पाया जाता है। द फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट सनलाइट हार्डली रीचेस द ग्राउंड। अब इतने घने जंगल हैं यहाँ कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से धरती पर पहुँच पाती हैं। द रीजन हैज़ वास्ट एंड वेरिड स्पीसीज ऑफ प्लांट लाइक रबर ट्री, द सिंकोना, द ब्राज़ील नट एंड क्यूब्रेको। तो अलग तरह की वनस्पति की प्रजाति है और जंतु की भी प्रजाति है। द अमेजन बेसिन इज रिच इन वाइल्ड लाइफ। मोस्ट ऑफ द एनिमल आर आर्बोरियल एडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज। तो पेड़ पर रहने वाले जीव आपको ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर और बहुत सारे रेप्टाइल्स भी मिलेंगे। और 10 मीटर लंबा सांप जो होता है एनाकोंडा वो मिलेगा, अजगर मिलेगा और एक बहुत ही खतरनाक मछली जिसको हम पिराना मछली कहते हैं वो भी यहाँ पर मिलेगा, जो फ्लेश ईटिंग फिश है, जो मांस का शौकीन होता है। बहुत सारे एम्फीबियंस मिलेंगे, स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग्स, ये सब का दर्शन यहाँ पर होगा। और बहुत ही रंग बिरंगे चिड़िया, पंछी की चहचहाहट आपको मिलेगी, बटरफ्लाई सब मिलेगा। जो ये बटरफ्लाई, कलरफुल बर्ड्स, लिजर्ड, फ्रॉग, स्नेक,
रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब को देखना यहाँ पर बहुत कॉमन है। और जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है, फूड क्रॉप है, मेनिएको है या कसावा है, ये धरती के नीचे पाया जाता है, पोटैटो तरह का। द अदर क्रॉप्स विच आर फाउंड हेयर आर कॉफ़ी, मेज, कोका, ब्राज़ील नट एट्सेट्रा। विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, पीपुल फ्रॉम यूरोप माइग्रेटेड टू साउथ अमेरिका। और अमेजन बेसिन, पहले जो लोग पहुँचते थे, अगर उनको अमेजन बेसिन में पहुँचना है तो नदी को पार करके जाना होता था, अब सड़क भी बन गया है। In the past few decades, due to the increase in population, many rainforests have been cleared for various purposes. अब आबादी में वृद्धि हुई और जो विकास के नाम पर बहुत सारे पेड़ काट डाले गए, जंगल को आग लगा दिए गया, जब बहुत सारे जंगल को साफ कर दिया गया। People are moving towards this area because of economic potential of the Amazon basin. अब इकोनॉमिक पोटेंशियल की वजह से लोग यहाँ मूव कर रहे हैं और पर्यावरण को क्षति भी पहुँचा रहे हैं। वास्ट फॉरेस्ट एरियाज वेर क्लियर्ड फॉर सेटिंग ऑफ कैंप एरियाज, लम्बरिंग कैंप्स एंड कंस्ट्रक्टिंग रोड्स। सड़क बनाने के लिए, फैक्ट्री के लिए, लम्बरिंग कैंप्स के लिए लोगों ने जंगल को बर्बाद कर दिया है। तो ये संक्षेप में कहानी है आपको अमेजन बेसिन का, और बहुत ख़ास बातें हैं इसको जानने में। इसमें बहुत सारे डिस्कवर यूरोप से और दुनिया भर से लोग जाते हैं यहाँ पर रिसर्च करने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन का ये फॉरेस्ट है, और मतलब ये अमेजन बेसिन है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लेकिन वाटर ऑफ अमाउंट की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। पहाड़ से ये निकलती है और वेस्ट में पहुँचती है। ये पहाड़ से निकलती है और एटलांटिक ओशियन से मिलती है ईस्ट में, और रिवर माउथ इज इन ईस्ट। इस तरह से पूरब में इसका जो माउथ है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन टू अमेजन रिवर टू फॉर्म अमेजन बेसिन। और बहुत सारी जो सहायक नदियां हैं वो इसमें मिलती हैं, 1000 सहायक नदियां हैं इसमें मिलती हैं। और माउथ क्या होता है, जहाँ पर कोई नदी किसी वाटर बॉडी से मिलता है वही इसका माउथ होता है। रिवर बेसिन drains portion of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela। तो नदी का जो मेन भाग पड़ता है वो ब्राज़ील में पड़ता है, लेकिन इसके अलावा हम देख सकते हैं पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और कुछ भाग वेनेजुएला का भी इसमें पड़ता है। और क्लाइमेट की बात करें तो अमेजन बेसिन स्ट्रेचेज डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर के डायरेक्ट टच में है। जो विषुवत रेखा है इक्वेटर यहाँ से गुजरती है। तो इट इज़ करेक्टराइज बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यही कारण है कि हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही, यहाँ का जो वेदर है वो हॉट भी है और वेट भी है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट को आप यहाँ अनुभव कर सकते हैं। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन और रात दोनों ही, दिन बहुत गर्म होता है और रात में तो टेम्परेचर में कमी आती है, लेकिन नमी बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इस कारण पसीना बहुत आएगा। आप देखेंगे कि गर्मी कम भी रहे और पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो लोग कितने परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर आप यहाँ के जो जंगल में विविध तरह के एकदम पिकुलियर जानवर सबका वो देख सकते हैं। आर्बोरियल एनिमल हो या मतलब ज़मीन पर रेंगने वाले हों, सांप हो, मैमल्स हों, तरह तरह के रंग बिरंगे पंछी हों, इस सब का यहाँ पर दर्शन होगा। और यहाँ पर गोरिल्ला देख सकते हैं, टाइगर देख सकते हैं, जगुआर जैसे जानवर को यहाँ देख सकते हैं। और ये सब यहाँ के जंगल के विविधता के कारण यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर वर्षा सालों भर होती है, टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी होती है। रात में टेम्परेचर कम होता है, लेकिन मतलब यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये इक्वेटर के क्लोज है, तो ये इन चीज़ को याद रखना है। और एकदम दुर्लभ जानवर सबका यहाँ दर्शन होगा। दुर्लभ तरह का जो आपको जलीय जानवर है, एम्फीबियंस हैं, या मतलब जो जमीन ये पेड़ पर रहने वाले आर्बोरियल जानवर हैं, ये सब का आपको दर्शन होगा यहाँ पर। और ये अगर मतलब इसके जोन की बात करें तो ये एक्सटेंड्स बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ सब। तो इस तरह से अमेजन को
इसके लोकेशन को हम समझ सकते हैं। अमेजन रिवर फ्लोज थ्रू द ट्रॉपिकल रीजन एंड हैज़ फॉर्म द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका। इसके बाद मेजर पार्ट ऑफ द अमेजन बेसिन लाइज इन द ब्राज़ील बिटवीन द गुआना हाईलैंड इन द साउथ। द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर द अमेजन रिवर वाज ए स्पेनिश एक्सप्लोरर विसेंटा एंज ई जोन। तो इसको जो खोज किया था सबसे पहले जो यूरोपियन थे वो स्पेनिश थे, उनका नाम था विसेंटी येडेस पिनोन। अमेजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इन साउथ अमेरिका। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये नदी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक मछली जिसको हम पिराना मछली बोलते हैं, इसमें देख सकते हैं ये बहुत खतरनाक मछली है, फ्लेश ईटिंग मछली है। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट है और ये जो अमेजन नदी है उसका 1000 ट्रिब्यूटरी है। और क्लाइमेट कैसा है तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट है। रेनफॉल 250 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। रेनफॉल इज अकम्पेन्ड बाय थंडर एंड लाइटनिंग। तो ठनका भी ठनकता है और बिजली भी यहाँ पर गिरती है। तो इस तरह से हम इसके वेदर को समझें और यहाँ पर जो जैवीय विविधता है उसको समझें। और पेड़ पौधों की भी विविधता है, बहुत ही प्रकृति के बहुत नज़दीक ये जगह है। तो यहाँ पर लोग देखने के लिए भी आते हैं। और पहले तो नदी पार करके जाना होता था जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव सब थे जो आदमी का भक्षण कर सकते थे, क्रोकोडाइल ये सब। तो बहुत रिस्की होता था, लेकिन विकास के साथ साथ कुछ सड़क सब का निर्माण हो गया है और ये सड़क निर्माण बहुत हेल्पफुल होता है यहाँ पर पहुँचने में। तो इसमें 2-3 बातें बहुत ध्यान रखनी है कि लार्जेस्ट ये जो अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड और साउथ अमेरिका में पड़ता है। 2/3 इसका भाग ब्राज़ील से है, लेकिन कुछ भाग इसका पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया से गुजरता है। वर्ल्ड का थिकेस्ट और लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रिवर ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और क्लाइमेट की बात करें तो हॉट और हमिड है। इसके अलावा हैवी बारिश होती है। अगर हम 250 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ होती है और 1000 सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें, अमेजन रिवर खोजकर्ता तो स्पेनिश थे, विसेंटी एंज। और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है, हॉट एंड वेट यहाँ पर जो वातावरण है वो देख सकते हैं। बहुत सारे एर्बोरियल जो जीव यहाँ पर मिलेंगे, ऐसे जीव को हम तो मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे ब्राज़ील के क्षेत्र से गुजरता है। और अगर इक्वेटोरियल लाइंस की बात करें तो उसको भी आप इसमें मैप की मदद से समझ सकते हैं। तो इसमें जो मेन बातें हैं वो सब की मैंने चर्चा की। तो अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा जो रिवर बेसिन में ये आता है और साउथ अमेरिका में पड़ता है ये। 2/3 इसका भाग जो है सो ब्राज़ील से गुजरता है और उसका कुछ भाग जो है पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और कुछ भाग थोड़ा सा वेनेजुएला को भी टच करता है। दुनिया का सबसे बड़ा थिकेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है या रेन फॉरेस्ट हम कह सकते हैं कि ये अमेजन बेसिन का जो फॉरेस्ट है सो है। और दुनिया की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट नदी अमेजन है। और अगर हम पहले दुनिया की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो है नील नदी, लेकिन अगर हम अमाउंट ऑफ वाटर की बात करें तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अमेजन बेसिन। और क्लाइमेट की बात करें तो अमेजन बेसिन का जो क्लाइमेट है हॉट है और हमिड है। मतलब यहाँ पर गर्मी भी बहुत पड़ती है और नमी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पसीना खूब आता है। आप देखते हैं कि गर्मी अगर कम भी हो और पसीना बहुत ज़्यादा आए तो लोग कितना परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर साल में एवरेज आपको 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो हैवी रेनफॉल होता है पूरे साल भर। और यहाँ पर जो क्लाइमेट है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट हम कह सकते हैं। और ये जो वर्षा सालों भर होती है इसका कारण है कि मतलब इसका लोकेशन इक्वेटोरियल रीजन पर है। अमेजन बेसिन इज नॉन फॉरेस्ट ये वन के लिए भी, रेन फॉरेस्ट के लिए भी अमेजन बेसिन नाम जाना जाता है।
द ट्रीज हेयर आर वेरी टॉल एंड थिक, ये पेड़ जो यहाँ के होते हैं बहुत लंबे और घने होते हैं। देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन, और वेजिटेशन के कई लेयर देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और टॉप मोस्ट लेयर ऑफ फॉलिएज इज नोन एज कैनोपी, और टॉप मोस्ट लेयर ऑफ जो फॉलिएज है उसको हम बोलते हैं कैनोपी। इसके अलावा और भी लेयर हमको देखने के लिए मिल सकता है। मोर लेयर ऑफ फॉलिएज कंसिस्टिंग ऑफ सर्व्स एंड बूसेस, तो बहुत बड़ा, ऐसे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि धरती पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं। तो कुछ इलाके में आपको यहाँ पर कुछ झाड़ी मिल सकता है, कुछ सर्व मिल सकता है। द फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट द सनलाइट हार्डली रीचेस द ग्राउंड। दिस रीजन हैज vast varied species of plant like rubber tree, the cinchona, the Brazil nut and क्यूब्रेको। यहाँ पर आपको बहुत सारे पौधों की प्रजाति मिल जाएगी और रंग बिरंगे जीवों का भी दर्शन हो सकता है। बहुत सारे हम वाइल्ड लाइफ को भी यहाँ पर देख सकते हैं। और ज़्यादातर जो जानवर हैं यहाँ आर्बोरियल है। आर्बोरियल का मतलब होता है एडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज, तो पेड़ पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, एडेप्टेड होते हैं। ऐसे जीव को हम यहाँ देख सकते हैं। और कुछ स्तनपायी भी देख सकते हैं, रेंगने वाले जीव देख सकते हैं, रेप्टाइल्स देख सकते हैं। Some of the arboreal animals are apes and lemur, reptiles and amphibians such as snakes, lizards and frogs are found here. The arboreal animal की बात करें तो इसमें हम एप्स को देख सकते हैं, लेम्यूर और कुछ रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीव, और कोई कुछ उभयचर जीव जो पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रख सकते हैं। जैसे मतलब कुछ स्नेक हो गया, कुछ लिजर्ड हो गया, कुछ फ्रॉग्स हो गया, ये यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और रंग बिरंगे जानवर मिल सकते हैं, पंछी मिल सकते हैं, रंग पिंक कलर का डॉल्फिन मिल सकता है। कलरफुल बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर also common. The most important food crops is manioc or cassava. The other crops which are found here are coffee, maize, coca, Brazil nut. तो यहाँ पर का जो मुख्य भोजन है, मुख्य फसल है, वो मेनियोक है या कसावा है। और अगर हम दूसरे क्रॉप्स की बात करें तो है कॉफ़ी, मेज, मक्का, कोका और ब्राज़ील नट। ये दूसरे क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर उपलब्ध हैं। और यहाँ पर आप बड़े बड़े सांप सबको देख सकते हैं, रंग बिरंगे सांप देख सकते हैं। और यहाँ यहाँ के जंगल में पाए जाने वाला सांप है एनाकोंडा, जो 10 मीटर तक बड़ी होती है। आप अंदाज़ा कर लीजिए कितना बड़ा सांप होता है। और पहले जो लोग आते थे उनको जाने के लिए अमेजन बेसिन नदी को पार करके जाना होता था। With the discovery of New World, people from Europe migrated to South America और अमेजन बेसिन। और जो नए नए जो वर्ल्ड का खोज हुआ तो यूरोप से लोग आए अमेरिका, साउथ अमेरिका में और अमेजन बेसिन में। इन द पास्ट few decades, due to the increase in population, many rainforests have been cleared, तो बहुत सारे जंगलों को बर्बाद कर